प्यारे बच्चों, आप सभी का गुडविल इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज का ये सेशन ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट पर होने वाला है। आइए हम लोग सवाल को देखते हैं। कहते हैं बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस 10,000 रुपी एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। सेटल द अकाउंट ऑफ मोहन बाई पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट 4%। बॉट गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000 रुपी एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अगली एंट्री है आपकी सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। पहले वो गुड्स को खरीदता है मोहन से 15% डिस्काउंट पे, ट्रेड डिस्काउंट पे, फिर वह 4% कैश डिस्काउंट उसका पेमेंट कर देता है। दूसरी एंट्री में 50,000 का गुड्स खरीद रहा है 20% ट्रेड डिस्काउंट के साथ और 5% कैश डिस्काउंट के साथ में। चौथी एंट्री में 20,000 का सामान वो बेच रहा है 10% ट्रेड डिस्काउंट और 3% कैश डिस्काउंट के साथ में। इतना सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग समझते हैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की एंट्री को अब कैसे पास करेंगे। ध्यान रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट जब भी मुझे पास करनी होती है या कैश डिस्काउंट जब भी मुझे पास करनी होती है तो ट्रेड डिस्काउंट आपको नहीं लिखना है और सिर्फ कैश डिस्काउंट ही लिखी जाती है। ठीक है, अब आप लोग स्टार्टिंग वाली एंट्री से शुरू करते हैं। पहली एंट्री आपने कर ली, परचेज अकाउंट DR टू मोहन, क्योंकि मोहन से गुड्स खरीदा जा रहा था। ठीक है, फिर आपने मोहन को पेमेंट कर दिया तो मोहन डेबिट हो गए और टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट हो गया। ठीक है, फिर आपने थर्ड एंट्री में परचेज किया था, परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट हो गया। चौथी एंट्री जो आई आपकी उसमें आपने कैश अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स का नेचर आपका क्रेडिट का होता है। अब मैंने आपको बताया था जो कैश डिस्काउंट होती है उसको मुझे बुक्स में लिखना पड़ता है और जहाँ जहाँ पे कैश वहाँ पे डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल परचेज के साथ देखिएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश था, टू कैश था तो टू डिस्काउंट हो गई, और जबकि फोर्थ एंट्री में कैश डेबिट था तो डिस्काउंट भी डेबिट हो गई। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो अमाउंट डाली गई हैं ये अमाउंट आप कैसे डालेंगे, आइए हम लोग वो सीखते हैं। पहली एंट्री में 10,000 का गुड्स मोहन से खरीदा गया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 10,000 का गुड्स आपको जो है आपको 15% का ट्रेड डिस्काउंट दिया गया, तो आपने 100% में से 15% माइनस कर दिया तो 85% का ही तो आप पेमेंट करेंगे ना। तो आपने 85% निकाल दिया, 10,000 का आ गया 8500, वो आपने परचेज अकाउंट डेबिट और मोहन में आपने 8500 लिख दिया। ठीक है, अब आप दूसरी एंट्री में 8500 का आपको पेमेंट करना था, लेकिन उसने कहा आपको मैं 4% की छूट दे रहा हूँ जो कि कैश पेमेंट होगा, उस पर आप मुझे 4% और कम दे दीजिएगा। तो 8500 का मैंने 4% निकाला, 340 रुपये आ गया। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिस्काउंट वाले कॉलम में, और 8500 से जैसे ही मैंने ये 340 माइनस कर दिए तो 8160 आ गया। ये आपका कैश पेमेंट होगा, इतना आपको मोहन को कैश पेमेंट करना है। ठीक है, अब आपकी तीसरी एंट्री की जो अमाउंटें आई हैं 40,000, 38,000, 2,000, ये कहाँ से आई हैं, आइए इस पर डिस्कशन करते हैं। कहते हैं 50,000 का गुड्स खरीदा गया था जिस पर आपको 20% की ट्रेड डिस्काउंट मिल रही थी, तो 100 से आपने क्या काम करा, 20% माइनस कर दिया, तो पेमेंट करना पड़ेगा आपको 80% का। तो आपका 80% होता है 40,000 रुपये, लेकिन अब इस पर भी आपको 5% की डिस्काउंट मिल गई 40,000 पे, तो होता है 2,000 रुपये। ये आपकी कैश डिस्काउंट हो जाएगी। कैश डिस्काउंट वाला आपको कैश डिस्काउंट में दिखाना है 2,000 रुपये। अब 40,000 जो आपने माइनस करके आई वैल्यू वो आपको परचेज में बनानी है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट के घटाने के बाद जो वैल्यू बनती है वो आपकी परचेज की या सेल्स की वैल्यू हो जाती है, और 40,000 से आपने 2,000 माइनस कर दिया, आपको 38,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों अगली एंट्री की देखते हैं। 20,000 रुपये का गुड्स सोल्ड करा था, 10% ट्रेड डिस्काउंट थी तो मैंने 100 से 10% माइनस कर दी, 90% पैसा मिलेगा मुझे, वो 18,000 होता है। लेकिन उसने मुझसे कहा कि सर मुझको आप 3% की कैश डिस्काउंट दे दो तो मैं जल्दी पेमेंट कर दूं, तो मैंने कहा ठीक है। तो 18,000 का 3% निकाल दिया, 540 आ गया। मैंने यहाँ पे आके 540 यहाँ लिख दिया और 18,000 मैंने यहाँ लिख दी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद वैल्यू जो बनती है वो सेल्स की या परचेज की बनती है, और 18,000 से मैंने 540 माइनस कर दिए तो देन आपकी कैश की वैल्यू बन गई। आई थिंक सो इतना सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ये कैश से रिलेटेड सवाल था, आगे भी ऐसे सवाल आपको मिलते रहेंगे।